किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। आप सबका, हम सबका वक्त जो है वो आना ही है। इस सरकार को पता ही नहीं कैसे घर चलाना है, उसी को तोड़ रहे हैं जिसको बनाना है। अग्निपथ, अग्निवीर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोगों के साथ इतना बड़ा छल है, इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा लोगों के साथ इन्होंने घिनौना अपराध किया है कि इन्होंने लोगों को अग्निवीर कह के उसी अग्नि में झुलसा दिया है। रोजगार की यात्रा 2 लोग लेके पूरे प्रदेश में जाएंगे। मंडी और शिमला को विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र जी के जो बेटे हैं वो लेके जाएंगे, और कांगड़ा पार्लियामेंट, कांगड़ा लोकसभा और हमीरपुर लोकसभा को मैं लेके जाऊंगा। मैं चाहूंगा आप लोग अपना आशीर्वाद उस यात्रा में रखें। नारों की गूंज और कार्यकर्ताओं का जोश कई एंगल की ओर इशारा करता है। मसलन, क्या कांग्रेस पार्टी में युवाओं का किरदार अब बैक सीट के बजाय ड्राइविंग सीट पर है? बतौर नई पीढ़ी के नेता आरएस पाली न सिर्फ नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र बल्कि कांगड़ा जिले के दूसरे हलकों में भी पार्टी को मजबूती देते दिखाई दे रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह यह है कि आरएस पाली को लेकर युवाओं में भारी लोकप्रियता दिखाई दे रही है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजाहड़ा पंचायत में शनिवार को कार्यक्रम अमित पठानिया के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सचिव बनने का था। इस कार्यक्रम में एआईसीसी सचिव आरएस पाली को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के दौरान नूरपुर के युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने अपने फेवरेट लीडर विकास पुरुष जीएस पाली को याद किया और 2 मिनट का मौन भी रखा। जीएस पाली जी के रखे जय हो। सभी से निवेदन है कि वो अपनी अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन। चुनावी माहौल में युवाओं के भीतर जोश भरने के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस पाली ने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सचिव बनने के लिए अमित पठानिया का जहां धन्यवाद किया, वहीं पार्टी को मजबूत करने का मंत्र भी दिया। देखिए, अमित पठानिया जी संगठन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, एनएसयूआई में राष्ट्रीय सचिव रहे और उसके बाद यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे, और अब उनको पूरे देश में सेक्रेटरी बनने का जो मौका प्राप्त हुआ है, इसको बिल्कुल पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता इससे खुश हैं। और खासकर कांगड़ा ज़िले के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि कांगड़ा ज़िले का बच्चा जो है वो आज राष्ट्रीय सचिव है यूथ कांग्रेस का। कांग्रेस को दोबारा से उसी तरह से मजबूती से कार्यकर्ता को पहचानना है। इस प्रदेश में परंपरा रही है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, निरंतर उस परंपरा के तहत भी कांग्रेस पे आना है। अभी पीछे चुनाव हुआ तो 4-0 हुआ, 4-0 हुआ, 4 कांग्रेस की सीटें आई और 0 भाजपा की आई। जबकि जब भी बाई इलेक्शन होता था तो जो सरकार सत्तासीन होती थी उसकी सीटें आती थी, पर इस बार सरकार भाजपा की थी पर सीटें कांग्रेस की आई। ये दर्शाता है कि लोगों में कितनी पीड़ा है, लोग कितने परेशान हैं, लोग कितने हताश हैं। हमें उस चीज को आगे लेके बढ़ना होगा। आरएस पाली यहाँ पर अपने चीर परिचित अंदाज में दिखे। उन्होंने नूरपुर की धरती पर बेरोजगारों की आवाज बुलंद की और बेरोजगार यात्रा के लिए आह्वान किया। मुझे लगता है कि पार्टी को और जो देश चला रही है पार्टी, उसको पता होना चाहिए कि किस तरफ को देश की दिशा और दशा जा रही है, और कहीं ना कहीं इस दिशा को और इस दशा को संभालना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं अगर ये बेरोजगारी इस तरह बढ़ती गई। अग्निवीर भी कहीं ना कहीं बेरोजगार है, हिमाचल का बेरोजगार भी कहीं ना कहीं बेरोजगार है और रोजगार को तरस रहा है। अगर ये अग्नि नहीं फायर फाइटिंग की गई, इसको जल्दी नहीं बुझा दिया गया, तो ये अग्नि जो है ज्वाला बन जाएगी। हर किसी को कहीं ना कहीं ये अपनी
लपेट में ले लेगी और सबसे पहले सरकार को अपनी लपेट में लेगी। हमने रोजगार की यात्रा को लेकर जाना है, बेरोजगार की आवाज को उठाना है। मेरे पिताजी रोजगार की यात्रा को लेकर गए थे और उस रोजगार यात्रा के अंदर मेरे पिताजी ने ये जो रोजगार का डंका है वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाके बजाया था। उन्होंने पहचान करवाई थी कि ये बेरोजगार जो है इसको पहचानना पड़ेगा। आज बेरोजगार त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। पूर्व मंत्री जीएस बाली के संघर्षों को वरीयता देते हुए पार्टी उनके ही लीग को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए शिमला और मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहां विक्रमादित्य को बेरोजगार यात्रा की कमान संभालने के लिए जिम्मेदारी दी है, वहीं कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा में आरएस बाली पार्टी के नए चेहरे हैं। साथ ही साथ संगठन और दूसरे पायदान पर भी युवाओं को वरीयता दी जा रही है। नूरपुर से मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।